मौत की मिस्ट्री। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया भर को परमाणु धमकी से डराने वाले तानाशाह किम जोंग उन को लेकर खबरों का बाजार एक बार फिर गर्म है। इस बार किम जोंग उन के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत बेहद खराब है और वो इस वक्त कोमा में है। किम जोंग उन की जिंदगी से जुड़ा ये नया दावा किसी और ने नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के राजनयिक चैंग सॉन्ग मिन ने किया है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है, लेकिन उत्तर कोरिया किम की मौत को लगातार छिपा रहा है। एक तानाशाह जिसे मिसाइलों का शौक है, एक तानाशाह जिसे बम के धमाकों की गूंज पसंद है, एक तानाशाह जिसे बार बार परमाणु धमकी की आदत है। दुनिया के सामने अपने बाहुबल की बार बार नुमाइश करने वाले किम जोंग उन को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन कोमा में हैं। किम जोंग उन के बारे में लगातार आ रही अफवाहों के बीच यह दावा इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के राजदूत चैंग सॉन्ग मिन ने किम की हालत का जिक्र मीडिया के सामने किया है। 그동안 이제 9년 통치하면서 정치 스트레스가 많이 높아졌나 봐요. 그래서 그걸 좀 줄이는 차원. 그리고 두 번째는 정책 실패 시 김정은한테 총알이 이렇게 날라오면 그 실패의 책임이 그 리스크가 너무 크다는 차원에서 책임 회피. 그러니까 그 밑에 고난 위임받은 쪽에 책임을 돌릴 수 있기 때문에. किम की जिंदगी और मौत के बीच सस्पेंस की यह नई कहानी उत्तर कोरिया में बड़ी उथल पुथल के संकेत दे रही है। दक्षिण कोरिया के राजनयिक चैंग सॉन्ग मिन ने कोरिया हेराल्ड में भी अपना बयान जारी किया। कोरिया हेराल्ड में चैंग के हवाले से लिखा गया है, किम जोंग उन कोमा में हैं, लेकिन उनकी अभी मौत नहीं हुई है। जिस तरह से किम के कोमा में होने का दावा किया जा रहा है, तो एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या किम की सत्ता का उत्तराधिकारी तय है? अब तक तो यही माना जा रहा है कि अगर किम के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो किम की बहन किम यो जोंग उत्तर कोरिया की कमान संभाल सकती हैं। लेकिन यहां भी दक्षिण कोरिया के राजनयिक का बयान पहेली बन गया है। 이 이제 국정 전반에 있어서 위임 통치 하고 있다. 그리고 이것은 후계자 결정한 것은 아니다. हालांकि उत्तर कोरिया पर नजर रखने वाली मीडिया रिपोर्ट्स और पत्रकारों के बीच इस बात को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है और उनकी बहन को ही उनका वारिस बनाया जाएगा। एक अखबार में ऐसा ही दावा किया गया है। अखबार में किम जोंग उन की मौत की खबर छापी गई है। अखबार में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उनकी बहन किम यो जोंग उत्तर कोरिया की कमान संभाल सकती हैं। बताया जाता है कि अपने भाई की ही तरह किम यो जोंग एक तानाशाह की तरह पेश आती हैं। दरअसल उत्तर कोरिया में इस वक्त हो क्या रहा है यह कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खबरें छन छन कर आ रही है उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर कोरिया की सत्ता में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव के केंद्र में तानाशाह किम जोंग उनकी बहन रहने वाली है। और इसके संकेत पिछले कई वक्त से मिलने लगे थे और तैयारियां भी उत्तर कोरिया में शुरू हो चुकी थी। सबसे खास बात यह है कि पिछले दिनों किम जोंग उन की बहन को पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया है और इसलिए भी माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया में भविष्य में बहुत कुछ सत्ता का केंद्र बिंदु किम जोंग उन की बहन ही रहने वाली। दरअसल किम जोंग उन को लेकर अफवाहों का बाजार इसी साल से गर्म होना शुरू हुआ है।
सबसे पहले इस साल किम जोंग उस वक्त सुर्खियों में आए जब 12 अप्रैल को किम जोंग उन के दिल के ऑपरेशन की खबर सामने आई। तब दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के ही ह्यांगसान के अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन किया गया। बताया जाता है कि सिगरेट पीने और मोटापे की वजह से उन्हें दिल की बीमारी हुई। इस ऑपरेशन के बाद किम की हालत के और खराब होने का दावा किया गया। खबर आई कि ऑपरेशन के बाद किम कोमा में चले गए। यह बात उस वक्त और ज्यादा सुर्खियों में आई जब किम अपने दादा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। लगातार कई दिनों तक गायब रहने के बाद एक फर्टिलाइजर कंपनी के उद्घाटन के मौके पर किम को देखा गया, लेकिन वहां भी किम के असली और नकली होने पर सवाल उठने लगे थे। और एक बार फिर वही कहानी नए रूप में लोगों के सामने आ रही है, जिसमें कोई उनकी मौत का दावा कर रहा है तो कोई ये बता रहा है कि किम की मौत हो चुकी है। बात साल 2018 की है, जब किम जोंग उन की बहन उत्तर कोरियाई टीम के साथ दक्षिण कोरिया में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक के दौरे पर गई थी। और इस दौरान दक्षिण कोरिया के खिलाफ काफी तल्ख तेवर उन्होंने दिखाए थे। और इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ भी उन्होंने जमकर बयानबाजी की थी। और इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर उनके भाई किम जोंग उन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने सीमा पर सेना तक भेज देने की धमकी दी थी। एक कहावत है, जहां धुआं होता है वहां चिंगारी जरूर होती है। अब से कुछ महीने पहले तक उत्तर कोरिया के जो तानाशाह अपने शक्ति प्रदर्शन की बार बार नुमाइश करते थे, वो आखिर दुनिया की नजरों से क्यों छिपे हुए हैं? क्यों उत्तर कोरिया में उनकी बहन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है? क्यों ये कहा जा रहा है कि किम की कहानी का द एंड हो चुका है? और क्यों उत्तर कोरिया की सत्ता पर काबिज होने के लिए किम की बहन को सबसे मुफीद किरदार माना जा रहा है? उत्तर कोरिया में बीते कई महीनों से किम के बाद बस एक नाम ही चर्चा में है, और वो नाम है किम की बहन किम यो जोंग का। दावा किया जाता है कि 32 साल की किम यो जोंग अपने भाई के ही नक्शे कदम पर चलती हैं। उन्हें भी किम जोंग की तरह एक बेहद सख्त शासक माना जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि उत्तर कोरिया में लिए जाने वाले बड़े तमाम जो राजनीतिक फैसले हैं, उसमें किम की बहन का दखल होता ही होता है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया के नए वारिस के तौर पर उन्हीं का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। वो किम से ज्यादा शातिर है। वो किम से ज्यादा चालाक है। वो किम से ज्यादा खतरनाक है। वो किम की सबसे भरोसेमंद है। Under the static situation where the Paekju bloodline is going to continue, and Kim Jong-un does not have any of age successors. So the natural, logical next selection would be his sister, of course. नाम किम यो जोंग, उम्र 32 साल। उत्तर कोरिया ही नहीं, इस नाम की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। यह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की वो बहन है जिस पर किम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। किम के साथ किसी साए की तरह रहने वाली किम यो जोंग के बारे में यह दावा किया जाता है कि वो किम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, किम से भी कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया में किम यो जोंग के कद को लगातार बढ़ाया जाता रहा। और अब जबकि एक बार फिर
किम की जिंदगी और मौत से जुड़ी नई कहानियां चर्चा में हैं, तो किम यो जोंग का नाम उत्तर कोरिया के अगले वारिस के तौर पर सामने आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौत की या फिर उनकी कोमा में चले जाने की खबर आ रही हो। इससे पहले भी इसी साल अप्रैल में 36 साल के किम जोंग उन के मौत की खबर आई थी और तब से लेकर इस तरह की खबरें लगातार आती रही है, जो सस्पेंस और ज्यादा पैदा करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि किम जोंग उन की मौत की खबर दुनिया भर के कई देशों में हो रही है, लेकिन खुद उत्तर कोरिया की ओर से अब तक किम जोंग उन की तबीयत के बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि किम यो जोंग को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का बेहद करीबी और ताकतवर सहयोगी माना जाता है। अगर किम के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो अगले वारिस के तौर पर उनकी बहन के नाम को ही तय माना जा रहा है। यानी किम यो जोंग उत्तर कोरिया और दुनिया की पहली महिला तानाशाह बन सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब से करीब 2 साल पहले किम की बहन ने जो तेवर दक्षिण कोरिया को लेकर दिखाए थे, उन्हें देखकर ही यह लगने लगा था कि किम की बहन भी किम के नक्शे कदम पर ही चल रही हैं। अपनी किताब लुक विद योर आई एंड टेल द वर्ल्ड को लिखते वक्त राइटर रॉय केली ने बहुत लंबा वक्त उत्तर कोरिया में गुजारा और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी के हवाले से उन्होंने दावा किया कि किम जोंग उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि वो कोमा में हैं। हालांकि राइटर खुद ये मानते हैं कि ऐसा मानना सही नहीं है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मकड़जाल में उलझे उत्तर कोरिया के बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसके चलते किम यो जोंग ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर बने साझा दफ्तर को ध्वस्त करवा दिया था। किम की बहन को इन्हीं तेवरों की वजह से उत्तर कोरिया के अगले शासक के तौर पर देखा जा रहा है। किम यो जोंग की निजी जिंदगी और उनके सफरनामे का जिक्र करें तो पता चलता है कि किम यो जोंग किम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी हैं। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन से उम्र में 4 साल छोटी हैं। किम यो जोंग और किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में साथ रहकर पढ़ाई की है। दोनों भाई बहन के संबंध बेहद अच्छे हैं। किम जोंग उन अपनी बहन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। किम यो जोंग अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में किम जोंग उन के साथ नजर आती रही हैं। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन की राजनीति में मदद करती रहती हैं। दरअसल किम जोंग उन की गैर मौजूदगी में पूरा जिम्मा उनकी बहन ही उठाती हैं। जानकारों के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं और तीनों की ही उम्र कम है। उनका सबसे बड़ा बेटा महज 10 साल का है। इसलिए यह माना जा रहा है कि किम यो जोंग को उत्तर कोरिया संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। किम यो जोंग पहली बार साल 2010 में सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। साल 2011 में उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार में देखा गया था और अब एक बार फिर किम की बहन का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि किम जोंग उन या तो मर चुके हैं या फिर कोमा में हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो उत्तर कोरिया को एक नई महिला तानाशाह जल्द मिल सकती है। उत्तर कोरिया पर किम जोंग उन के परिवार का शासन 75 साल से चला आ रहा है। जब से उत्तर कोरिया बना है तभी से इस परिवार का राज है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कोरिया को बंटवारा उसका हुआ, तब किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग उत्तर कोरिया के पहले शासक बने थे। किम इल सुंग ने 1993 तक अपनी मौत से 1 साल पहले तक उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी। किम इल सुंग ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी किम जोंग सुक के बेटे थे किम जोंग इल, जिन्होंने अपने पिता की मौत से 1 साल पहले 1993 में उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी। किम जोंग इल ने किम क्योंग से हुई थी उनकी शादी, जिसमें 3 संतानें हुई। पहली किम जोंग उन, जो अपने पिता की मौत के बाद से उत्तर कोरिया का शासक बना हुआ है। दूसरी संतान है किम जोंग चोल,
जिसे किम जोंग इल ने अपने जीते जी ही अपनी सत्ता से बेदखल कर दिया था। और तीसरी संतान है बेटी किम यो जोंग, जिसे उत्तर कोरिया के नए शासक के तौर पर देखा जा रहा है। इधर उत्तर कोरिया शासक किम जोंग जिंदा है या फिर कोमा में है, इस बात की तस्दीक हो ही नहीं पा रही है। लेकिन चीन की एक हरकत ने मामले को करीब साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन की एक मेडिकल टीम उत्तरी कोरिया पहुंची है। इसको लेकर किम की सेहत से जोड़कर देखा जा रहा है। किम जोंग को लेकर उठे सवालों पर जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में कोई किम की मौत का ऐलान कर रहा है तो कोई उन्हें कोमा में बता रहा है। किसी के मुताबिक किम जोंग दिल से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में चीन की एक हरकत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उत्तर कोरिया का चीन से पुराना याराना है। बताया जा रहा है कि किम जोंग से संबंधित चीन से विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर कोरिया पहुंच चुकी है। इस टीम में दिल की बीमारी से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आने दी है। चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती दुनिया में जग जाहिर है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस पर नजर रखता है। दोस्ती का आलम यह है कि चीन सरकार ने उत्तर कोरिया की मदद के लिए एक अलग से विभाग भी खोल रखा है। ऐसे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने किम जोंग की मदद के लिए मेडिकल विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी है। ये टीम किम के डॉक्टर्स को सलाह देने के लिए गई है। जानकारी के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक वरिष्ठ सदस्य भी टीम में शामिल है। चीन की मेडिकल टीम का उत्तर कोरिया पहुंचना कई मायनों में अहम है। इसका एक मतलब साफ है कि किम जोंग की सेहत पर कोई ना कोई खतरा जरूर है। चाइना ने एक मेडिकल टीम इस ट्रेन के माध्यम से किम जोंग उन की मदद के लिए भेजी है। तो इस तरह की जो लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन जब तक इसके स्वास्थ्य के संबंधित अंततः कोई पुष्टि नॉर्थ कोरिया की तरफ से या चाइना की तरफ से नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, इस समय वो अच्छी स्थिति में नहीं लगता है और इस समय वो बीमार अवस्था में लगता है और इसी वजह से उसके उत्तराधिकारियों को लेकर के भी शंका के जो बादल हैं, कयास जो हैं, वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं। चलिए, चीन तो अपनी दोस्ती शुरू से निभाता आ रहा है, लेकिन इस बीच एक सैटेलाइट इमेज ने कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। इस सैटेलाइट इमेज को दुनिया की करीब सभी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने जारी किया है। इस तस्वीर में किम जोंग की विशेष ट्रेन को एक लग्जरी रिजॉर्ट के बाहर खड़ा दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 21 और 23 अप्रैल को उत्तर कोरिया के शाही रिजॉर्ट वोनसान के स्टेशन पर किम जोंग की ट्रेन देखी गई है। किम जोंग की ये हरी ट्रेन पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे 1949 में रूस के शासक स्टालिन ने किम के दादा किम इल सोंग को गिफ्ट किया था। ये उत्तर कोरिया के शाही परिवार की शाही सवारी मानी जाती है। इस ट्रेन में कुल 21 डिब्बे हैं। पूरी ट्रेन बुलेट प्रूफ है। ट्रेन में 5 स्टार स्तर की सुविधाएं हैं। किम अपनी हर जरूरी बैठक इसी ट्रेन में करते हैं। यही नहीं, उत्तर कोरिया की ये शाही ट्रेन किम के हर सियासी सफर की गवाह रही है। जब किम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वियतनाम गए थे, तो इसी ट्रेन पर सवार होकर चीन पहुंचे थे। लेकिन महज ट्रेन की रिजॉर्ट पर मौजूदगी से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किम जोंग सकुशल है। उत्तर कोरिया मीडिया को भ्रम में डालने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है जानबूझकर ट्रेन को रिजॉर्ट के बाहर खड़ा किया गया हो, ताकि दुनिया को लगे कि किम जोंग टीम के साथ छुट्टी मना रहे हैं। इसकी वजह है किम जोंग के पिता किम जोंग इल, जो इसी ट्रेन से सफर करना पसंद करते थे, लेकिन उनकी मौत भी इसी ट्रेन में हार्ट अटैक से हुई थी। ये ट्रेन जब इस्तेमाल में आती है तो इससे पता चलता है कि किम डायनेस्टी में, किम फैमिली में कुछ मूवमेंट हो रही है। और वर्तमान समय में जो खबरें आ रही हैं कि प्योंगयांग के नॉर्थ में
एक रिजॉर्ट है और इस रिजॉर्ट में इस समय किम मौजूद है और इस समय वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। और ये जो ट्रेन है उस रिजॉर्ट के पास देखी गई है। संभव है कि इस ट्रेन में चाइना की मेडिकल टीम उसकी मदद के लिए पहुंची हो। और इस ट्रेन का इतिहास ये भी है कि जो किम जोंग इल थे, जो किम जोंग उनके पिता, उन्होंने भी अपना अंतिम जो समय है इस ट्रेन में बिताया था। ये ट्रेन जब वो 2008 में बीमार पड़े थे तो उस समय इस ट्रेन का भी इस्तेमाल उनके भी स्वास्थ्य लाभ को